हमारी लाइफ में हम कई अलग-अलग घरों में रह सकते हैं, लेकिन जहाँ हम कोज़ी, कंफर्टेबल और सेफ फ़ील करते हैं, उसे हम घर कहते हैं। अपना घर मतलब ओन प्रॉपर्टी सबको ही प्यारी होती है क्योंकि इसे हम अपने मन मर्ज़ी के हिसाब से बनवाते हैं। इसके लिए बहुत सारे सपने देखे होते हैं और वैसे ही सजाते हैं। लेकिन रेंटेड अपार्टमेंट का क्या? क्या उसे हम घर नहीं कह सकते? क्या उसे हम अपने खुद के घर जैसा प्यार नहीं कर सकते? आई नो रेंटेड अपार्टमेंट आपके मन-मर्ज़ी के मुताबिक नहीं होते, लेकिन हम अपनी आदतों से उसे अपना घर बना सकते हैं, उससे प्यार कर सकते हैं। तो आज का जो वीडियो है वो डेडिकेटेड है हाउ टू लव योर रेंटेड अपार्टमेंट। द फर्स्ट थिंग इज़ दैट फोकस ऑन व्हाट्स गुड। ये देखिए, समझने की कोशिश करिए अपने रेंटेड अपार्टमेंट में कि आपको सबसे बेस्ट पार्ट क्या मिला है उसमें। हो सकता है कि आपका जो रेंटेड अपार्टमेंट हो वो सन फेसिंग है, इसकी वजह से आपके घर में प्रॉपर सनलाइट आती है, इससे आपका घर फ्रेश और ब्राइट बना रहता है। आप इंडोर प्लांट्स भी ऐड कर सकते हैं, और तो और आपके बेडरूम लिविंग रूम में प्रॉपर लाइट आने से आप हमेशा एनर्जेटिक रहते हैं। सिमिलरली हो सकता है आपको अपने रेंटेड अपार्टमेंट में ओपन किचन मिला हो जिससे लिविंग रूम और डाइनिंग स्पेस अटैच्ड है। ये काफ़ी बड़ा बड़ा लगता है और स्टाइलिश भी होता है। और तो और ओपन किचन आर सो इन ट्रेंड। आजकल जिस भी अपार्टमेंट में देखिए तो ओपन किचन मिल ही जाता है, लेकिन ऐसे ओपन किचन का क्या मतलब अगर आप उसे क्लीन और क्लटर फ्री नहीं रखें। सो बी केयरफुल कि आप हमेशा ऐसी चीज़ों को क्लीन रखें जो आंखों के सामने दिखती है, जैसे कि ओपन किचन कैबिनेट्स, शेल्व्स या क्रॉकरी यूनिट्स। वैसे ही किचन काउंटर टॉप्स को भी क्लीन एंड क्लियर रखने की कोशिश करिए। एक रूटीन बना लीजिए कि आपको ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर प्रिपेयर करने के बाद अपना काउंटर टॉप क्लीन रखना ही है। इससे सारे लिविंग रूम की सुंदरता बढ़ जाती है। अदरवाइज अगर किचन ही क्लटर्ड रहेगा तो पूरा स्पेस खराब लगेगा और आपका काम भी आसानी से नहीं होगा, चीज़ें आसानी से नहीं मिलेगी और आप टेंशन में रहेंगे एंड देन यू विल फील कि इस अपार्टमेंट में तो कुछ अच्छा होता ही नहीं है, हमें चीज़ें मिल ही नहीं पाती हैं, बेटर होता कोई और घर देख लेते। मूविंग ऑन, नेक्स्ट थिंग इज फोकस ऑन फंक्शनल डेकोर। फंक्शनल डेकोर होता क्या है? जिस चीज़ का आप मल्टीपर्पस यूज़ कर सकते हो, जो देखने में भी सुंदर लगे और सबसे बड़ी बात यूज़फुल हो। ऑल आई वांट टू से इज़, अगर आप अपने घर में खुश रहना चाहते हैं तो प्लीज़ अननेसेसरी चीज़ें नहीं लाइए, बल्कि कोशिश करिए कि आप फर्नीचर या डेकोर ऐसा यूज़ करें जो आपके घर को ईजी बनाए और कंफर्ट भी दे। लाइक दिस रोटेटिंग ऑर्गेनाइजर। नाउ ये मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि एंड टेबल इज़ जस्ट नॉट फॉर डेकोर पर्पस ओनली। यहाँ मैं वो सारी चीज़ें रख रही हूँ जिसे मैं ईज़िली अपने बेबी को दे सकूँ। मुझे घर के अलग-अलग हिस्से पर जाना नहीं पड़ेगा सामान लाने के लिए। सो बेटर है आप ऐसी चीज़ों पे फोकस करें जो सुंदर भी लगे और फंक्शनल भी हो। जैसे कि ये ऑर्गेनाइज़र, इट गोज़ वेल विद द बेडरूम और चीज़ें मुझे ईज़िली मिल जाएँगी। आपका घर वेल मेंटेन्ड और वेल ऑर्गेनाइज्ड रहने की वजह से आपको बहुत सारा मी टाइम मिल सकता है, जैसे मुझे मिला है। एंड आई हैव स्टार्टेड फीलिंग अर्ली पिगमेंटेशन ऑन माय फेस। ये मुझे धीरे धीरे ही पता चला है, एंड फॉर दैट आई एम करेंटली यूजिंग डॉक्टर शेट्स केसर एंड कोजिक डेली पिगमेंटेशन करेक्शन क्रीम। ये क्रीम पिगमेंटेशन को टारगेट और ट्रीट करती है, रिड्यूसेस डार्क स्पॉट एंड ब्लेमिशेस, हमारी स्किन टोन को इवन बनाती है। ये पैराबेन फ्री है, सल्फेट फ्री है, नॉन टॉक्सिक है और वीगन है। क्रीम का टेक्सचर इज सो सॉफ्ट एंड क्रीम इजीली ब्लेंड हो जाती है स्किन में। आई एम हैप्पी विद द प्रोडक्ट, और अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं लेने के लिए तो आप 20% डिस्काउंट ले सकते हैं बाय यूजिंग माई कोड। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सिमिलरली फोकस ऑन वॉट यू कैन कंट्रोल। लोग अपने घर में कैसा फील करते हैं, इसका एक बड़ा पार्ट जुड़ा है कि आपके घर में कितना सामान है, क्या आप उसे मैनेज कर पा रहे हैं, कहीं आपका घर क्लटर्ड तो नहीं है क्योंकि आप बार बार बाहर जाकर कुछ नया ले आते हैं और आपका घर हमेशा क्लटर्ड बना रहता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करिए। आप कोशिश करिए चीज़ों को रीयूज़ करने का। अगर जो फूड पैकेजिंग बॉक्सेस आपके पास हैं तो उन्हें इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं चीज़ें रखने के लिए। ये जो स्ट्रिंग लाइट्स अगर मैं इन्हें कहीं पर भी रख देती हूँ तो मुझे ईज़िली नहीं मिलती है, ऐसा मैं एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ। लेकिन इन बॉक्सेस में ये सिक्योर है, इनके बल्ब भी नहीं टूटेंगे और मुझे ये ईज़िली मिल जाएगी। Here comes the next part, decorate with the things you already have but with some modifications। मेरा मतलब है अगर आपके पास कोई हॉबी है तो उससे ज़रूर प्रैक्टिस करिए, एनहांस करिए और चीज़ें परफेक्ट बनाइए। जैसे मुझे पेंटिंग करने का काफ़ी ज़्यादा शौक है, तो इन बैम्बू प्लेट्स को मैंने कैनवस की तरह यूज़ किया है। ये अफोर्डेबल हैं, कैनवस बोर्ड से सस्ती आ जाती हैं और ये दिखने में भी बड़ी प्रिटी लगेंगी।
वैसे ही अगर आपको गार्डनिंग या कुकिंग का शौक है तो आप गार्डन बना सकते हैं, बालकनी गार्डन क्रिएट कर सकते हैं। अपने किचन को ऑर्गेनाइज करिए ताकि आपको वहाँ पे काम करने में मज़ा आए। जब मैं इन पेंटिंग्स को हैंग करूँगी तो मुझे पता चलेगा कि हाँ, मैं अपने घर को खुद भी तैयार कर सकती हूँ, डेकोरेट कर सकती हूँ, मुझे चीज़ें बाहर लाने की ज़रूरत नहीं है, और तो और ये यूनिक है, स्पेशल है, क्योंकि ये मैंने बनाई है। चलिए बात करते हैं माइंडसेट की। लेकिन आप सोच रहे होंगे माइंडसेट और घर का क्या रिलेशन? माइंडसेट इज़ अ बिग थिंग। आप कैसा सोचते हैं, आप वैसा ही एक्ट करते हैं, वैसे ही आपकी आदतें बनती जाती है और वैसे ही आपको ग्रोथ मिलती है। रेंटेड अपार्टमेंट को आप अपना घर नहीं समझेंगे तो आप अपना खुद का घर भी जल्दी नहीं ले पाएँगे। ये छोटी-छोटी आदतें ही हैं जो आपको ग्रोथ प्रोवाइड करती हैं। ये जो आप किचन कैबिनेट देख रहे हैं, ये कैबिनेट काफ़ी ज़्यादा मेस्ड अप था क्योंकि इसे मैंने बहुत टाइम से इग्नोर करके रखा था। यहाँ मैं कुछ नया नहीं बता रही हूँ, आई नो दैट, लेकिन यहाँ मैं एक रिमाइंडर देना चाहती हूँ, अगर आप भी ऐसा कुछ ऑर्गेनाइज करते हैं, अपनी किचन कैबिनेट को ऑर्गेनाइज्ड रखते हैं, तो इट्स टाइम टू क्लीन। उसे क्लीन करिए, रीऑर्गेनाइज करिए ताकि आप इजली चीज़ों को समझ सके और अपना काम आसानी से कर सकें। सिंपली यही कहना चाहती हूँ, अगर अपने डेली चोर्स से आप टाइम निकाल सकें तो आप अपनी ग्रोथ के लिए ज़रूर सोच सकते हैं। नाउ कम्स द लास्ट पार्ट, लेट्स टॉक अबाउट रिसाइकलिंग द वेस्ट। रीयूज की हमने बात कर ली, लेकिन वेस्ट को रिसाइकिल कैसे करें? उसे एज इट इज तो यूज नहीं कर सकते, तो उससे कुछ नया कैसे बनाएं? तो आपको अपने वेस्ट पर ध्यान देना पड़ेगा कि किस चीज़ को आपको डिस्कार्ड करना है और किस चीज़ का आप रिसाइकिल करके कुछ नया बना सकते हैं। जैसे कि ये कार्डबोर्ड बॉक्स, ये इट्सेल्फ इज सो प्रिटी बिकॉज इसमें एक सर्कुलर होल दिया गया है। इससे हम कुछ नया ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं। इसे व्हाइट पेंट करने के बाद मैंने यहाँ डेकोपाज टेक्निक से नैपकिन स्टिक कर दी है। आप इसमें कॉन्टैक्ट पेपर भी स्टिक कर सकते हैं। ये बॉक्स काफ़ी ज़्यादा बड़ा है तो इसमें मैंने एक पार्टीशन क्रिएट किया है यूजिंग दिस कार्डबोर्ड। तो दो पार्टीशन क्रिएट करने का एक मतलब है कि 2 इन 1 ऑर्गेनाइजर बन के तैयार है। एक साइड में पॉली बैग्स रख रही हूँ और दूसरे साइड गार्बेज बैग, जिसे निकालना और रखना काफ़ी ज़्यादा आसान है। इसे यूटिलिटी एरिया, अंडर द सिंक, अंडर द शेल्फ भी रख सकते हैं। तो देखा ना आपने, क्रिएटिवली सोचने से, एनालाइज करने से आप चीज़ों को किस तरीके से बना सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, अपने घर को वेल मेंटेन रख सकते हैं और अपने रेंटेड अपार्टमेंट को बिल्कुल अपने घर की तरह ही प्यार कर सकते हैं और उसमें खुश रह सकते हैं। आई होप यू हैड एंजॉयड द आइडियाज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।